नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं तिनहरा ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान मनीष पांडे जी हैं। एक तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, दूसरा प्रधानी कर रहे हैं और काफी सेवा रूप में भी गांव में कार्य किए हैं। जैसे अपनी जमीन को कह सकते हैं आपकी जनता की भलाई के लिए दान में दे दिया, जिसमें वो जिम बनवाया है, साथ ही रोड रास्ते भी दिए हैं। आइए जानते हैं पहले तो कि कैसे सोचा कि भाई कार्यकर्ता है बीजेपी के, आप प्रधानी करते हैं। पहले तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। प्रधान जी, ये बताइएगा कि पहले तो अपना परिचय बताइएगा जनता को। मैं मनीष पांडे भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, पिपरौली ब्लॉक का प्रधान संघ अध्यक्ष हूँ और ये मेरा परिचय है। जी, तो प्रधानी के लिए कैसे सोचा कि अब भाई जनता की सेवा तो इतना कर ही लिया, प्रधानी बनके हुए जनता की कहीं ना कहीं उद्धार ही करें। हमने नहीं सोचा, हमारे लिए जनता ने सोचा। जनता ने सोचा था, ये जनता का निर्णय था। जनता का निर्णय था कि भाई आपको चुनाव लड़ना है। मेरा कोई निर्णय नहीं था, लेकिन जनता ने जबरदस्ती कहा कि भाई आपको चुनाव लड़ना है। इससे पहले गांव के लोग जो लोग हुए उनसे लोग रुष्ट थे, काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए लोगों ने सोचा कि भाई इनको लड़ाया जाए। काफी लोगों को समझाने बुझाने के बाद हम तैयार हुए। गांव के मतलब एक तरीके कह सकते हैं जैसे दुर्दशा पहले थी, आपके आने के बाद कहीं ना कहीं जनता बहुत संतुष्ट रही। बहुत मुझे जो लगता है, अब आप लोग भी गए होंगे तो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा। जी प्रधान जी, विकास के रूप में सबसे पहला कार्य आपने क्या करवाया था? सबसे पहला कार्य जो हमारे गांव में कहीं भी रोड नहीं था, दूर तक कहीं कोई रोड नहीं था, चारों तरफ कचड़े हुआ करते थे। हर तरफ बारिश होती थी तो लोग घुटनों तक पानी में घुस के फिर निकलते थे। तो जल भराव की समस्या थी, तो सबसे पहले मैं उसको ठीक किया और अब तक लगा हुआ हूँ गांव में, क्योंकि पिछले हमें लगता है 50 वर्षों से गांव हमारा जो है वो विकास से कोसों दूर था। तो मेरे एक टर्म में पूरे काम हो नहीं सकते हैं, तो ये बहुत कोशिश की गई है। तो जो हमारा ग्राम सभा में जो तिनहरा गांव है, यहाँ हमें लगता है कि 90% रोड क्लियर हो गए हैं, नालियां हो गई हैं। कुछ नाली ऐसा है कि जिसमें जो है कुछ इशू है, वहाँ पानी निकालने के लिए जगह नहीं, लोगों की जमीनें हैं, उनसे बात हम कर रहे हैं कि वो किसी तरह से लोग दे दें अपने नंबर में। अगर वो दे देंगे तो उसमें रास्ता पटवा करके उसमें नाली बनवा देंगे। पहले से सोच लिया है, करना क्या है। और लोगों से बात भी कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से लोग तैयार हो जाए, तो ये काम करा दिया। जी जी जी, मतलब कहीं ना कहीं आपने सोच लिया है कि अब विकास क्षेत्र में आगे का कदम क्या बढ़ाना है। खैर आपके गाँव में जगह जमीन तो नहीं है, और जो भी कुछ ज्यादा कार्य आपने अपनी जमीन पे करवाए हैं, तो क्या आपने लेखपाल से बात की कि भाई चकबंदी हो जाए? कुछ चकबंदी हुए भी बहुत समय हो गया है। हाँ, काफी समय, हमें लगता है 1962 का चकबंदी है, उसके बाद नहीं हुआ है। और लेखपाल से भी बात की गई है। लेखपाल को, उसमें लेखपाल का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल रोल नहीं है, पर ये बात है कि अगर ब्लॉक से या फिर किसी बड़े नेता से कहा कि ये अलग से करवाया जाए तो हो सकता है कुछ नहीं। वो हम लोगों ने एक बार किया था तो कुछ हुए थे, कुछ इशू हो गया जिसकी वजह से कैंसिल हो गया। चकबंदी हुई, मतलब आपने इस पर भी कोशिश कर चुके हैं? हाँ, अब फिर भी लगे हुए हैं कि वो चकबंदी हो जाए। जी जी जी। अच्छा, मैं जान चाहते हैं कि जैसे विधायक सांसद का सपोर्ट आपको कैसे मिलता है? बहुत अच्छा, पूरा सपोर्ट रहता है उनका, उन लोगों का। आपकी बात अगर कुछ रहती है, कोई कुछ कार्य चाहते हैं, तो क्या उनकी निधि से प्राप्त होता है आपको? नहीं, जब भी मैं कोई बात कहता हूँ विधायक जी से या सांसद जी से, तो हमारी बात पूरी ढंग से सुनी जाती है, कहीं कोई समस्या नहीं है। और हमें लगता है कि विधायक जी से और सांसद जी से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अगर लोग अपनी बात कहेंगे तो उस पर उनका ध्यान जाता ही है, और अगली बार उसको पूछने की जरूरत नहीं होती, उसका कार्य होता है। जी, और आपके हिसाब से आपके जो विधायक सांसद है वो इतने एक्टिव हैं कि सब पर ही ध्यान देते हैं? अब तक मुझे लगता है कि सरगना विधानसभा के लोगों को इस तरह का के विधायक नहीं मिले होंगे, इतने सरल और एक्टिव। जी, अच्छा, अब चुनाव आप लोग का भी बहुत करीब रह गए, आपके विधायक जी का भी चुनाव बहुत करीब रह गया, तो तैयारी आप लोग की कैसे चल रही है? तैयारी, हम लोग जिस दिन चुनाव जीतते हैं या हमारी पार्टी जिस दिन से चुनाव जीतती है, तो फिर से चुनाव मोड में उसी दिन आ जाती है जिस दिन उसकी सरकार बनती है। ऐसा नहीं कि वो अब वोटिंग आने वाला है तब एक्टिव हो, ऐसा नहीं, पूरे 5 साल कार्य करती है। जिस दिन प्रधान हुए, जिस दिन ये हुआ कि आप विजयी हैं, अगले दिन से फिर मैं चुनावी मोड में आ गया। उसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है, वो जनता की सेवा करनी है, जिसने मुझे चुना है। तो अब कहाँ रह गया, वो चुनाव आएगा तब हम मेहनत करेंगे। शुरू से ही जिस दिन विजय मिली, अगले दिन से उसी में लग गए।
बहुत अच्छी बात है ये तो, और जनता का एक तरीके से कह सकते हैं सौभाग्य है ये। अच्छा प्रधान जी, सरकार से कोई आपकी मांग कि आप चाहते हो कि इस पे जो सरकार है वो विशेष रूप से ध्यान दे? सरकार, हमें लगता है कि हम लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उस पर सरकार अपने आप ध्यान देती है। अगर कुछ चीजें रह जाती हैं तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं। अगर कोई चीज हम लोगों ने दी है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हुई है और वो काम हुआ है। जी बिल्कुल, गोरखपुर के रहने वाले हैं तो सीएम साहब तो आपके एक तरीके से बहुत पुराने, कहीं ना कहीं से आप लोगों का परिचय होगा ही होगा। निश्चित। और अब जनता से अपने कुछ कहना चाहेंगे कि इस बार का कार्यकाल उन्होंने आपको सौंपा, अब आगे का भी जो दूसरा कार्यकाल है वो भी सौंपे आपको? मैं जनता से ये क्या कहूँ, जनता खुद जो है वो चाहती है वो जल्दी से चुनाव आ गए और फिर से चुनाव जिता करके और सेवा करने का वो मिले, मौका मिले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी, जो कि काफी कह सकते हैं वो प्रधान ही नहीं सेवा करने जनता की आया है, और ये बिल्कुल धरातल पर भी है, क्योंकि हमने भी देखा कि जिस तरीके से जमीन आप अक्सर ही देखते होंगे कि थोड़ी सी जमीन के लिए भाई भाई में लड़ाई रहता है। यहाँ पर तो राजा ने अपनी जमीनें कहीं ना कहीं दान दे रखी है, जिनको या रास्ते के लिए हो, और साथ ही उनका कहना है कि जो जनता है वो भी पूर्ण तरीके से संतुष्ट है, और उन्होंने 5 साल इतना काम किया है कि जनता दूसरा जो कार्यकाल है वो भी उन्हें ही देगी। पर देखना तो इस बार जनता का क्या फैसला होता है। बने रहिए न्यूज के साथ, नवरखा से।